So, good dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is अस्थमा, जिसे हम दमा कहते हैं. क्लियर? उर्दू में हम दमा कहते हैं और इंग्लिश में हम अस्थमा कहते हैं. इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई इन विच ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स स्वेल. वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या कर जाते हैं? स्वेल कर जाते हैं एंड आर कंस्ट्रिक्टेड और सुकड़ जाते हैं. इनकी स्पेस कम हो जाती है. क्लियर? सिम्टम्स क्या है? रिकरिंग अटैक्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. आपकी जो कैसे है सांस है, बार बार आपको अटैक आते हैं, आपकी सांस कम हो जाती है. और ये दमे, और अक्सर आपने सुना होगा बुजुर्गों से या अपने घर में कैसे कहते हैं पेरेंट्स से कि दमे के मरीज को ना दौरे पड़ते हैं छोटी छोटी सांस के, तो ये इशू आता है. अच्छा, वीजिंग, विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीदिंग. और जब वो अपना सांस बाहर निकालते हैं ना, एक सीटी की सी आवाज आती है दमे के मरीजों को. कफिंग, क्या उसे कहते हैं, कफ होगी. एंड चेस्ट टाइटनेस, और चेस्ट टाइटनेस हो जाती है. क्लियर? ये सारी सिम्टम्स हैं काजेज. अब काजेज में सबसे पहले एलर्जन आ जाएंगे. डस्ट माइट्स हैं, ओके, पोलन है, मोल्ड एंड पेट डेंडर है. ये सारे क्या उसे कहते हैं? काजेज हैं. सो अवॉइड दीज थिंग्स. नेक्स्ट, एयर पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, उसमें स्मोक हो सकता है, केमिकल फ्यूम हो सकते हैं एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस. बहुत गहरी जो होती है ना खुशबू, वो भी क्या उसे कहते हैं? इसका काज हो सकती है दमे का. क्लियर? वेदर चेंजेस, अगर अचानक वेदर चेंजेस होती हैं तो ये भी. अच्छा, बाद लोगों को होता है जो दमा लॉन्ग रन के लिए चलता है, और बाद लोगों को होता है सीजनल दमा भी होता है कि सीजन चेंज होता है तो फिर भी आता है, वेदर चेंज होता है बेसिकली. स्पेशली कोल्ड एयर, खास तौर पर ठंडी हवा. अच्छा, जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक, अच्छा ये ना टेन टू रन इन फैमिलीज. ये अस्थमा में क्या हो सकते हैं? अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर कोई लड़का है ना तो उसको मोस्टली उसके नाना की तरफ से, क्योंकि ये वाला जीन ना आपकी मदर से आता है और मदर को फादर से आया होता है, तो ये टेन टू रन इन फैमिलीज भी होता है. ट्रीटमेंट, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं उसमें क्या है? मेडिसन है, ब्रोंकोडायलेटर है टू डायलेट. जारी बात है, ब्रोंकोडायलेटर एज द नेम इंडिकेट, जो डायलेट कर देंगे इसको ब्रोंकाई को. टू डायलेट ब्रोंक्यूल्स ड्यूरिंग एस्थमा अटैक. ओके, लंग कैंसर, लंग कैंसर भी हो सकता है खुदा ना खासा. कैंसर की जब हम बात करते हैं ना, हम कहते हैं फर्स्ट पहले बोलते हैं ट्यूमर. ट्यूमर क्या होता है? मैस ऑफ अबनॉर्मल सेल इज कॉल्ड एज अ ट्यूमर. और वो कैसे होता है? अगर अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाए. और ट्यूमर की दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर. जो बिनाइन ट्यूमर होता है ना, ये एक लोकलाइज्ड होता है और ये कैंसर में कैंसर नहीं होता, ये स्प्रेड नहीं करता. लेकिन जब आप बात करते हैं ना मेलिग्नेंट ट्यूमर की, ये क्या हो सकते हैं? अपनी सराउंडिंग में स्प्रेड करते हैं. क्लियर? और इसकी स्प्रेडिंग के प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं, और इसको ही हम कैंसर कहते हैं. एनीवेज, कैंसर मीन्स अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, when the masses of non-function cells are formed in the lungs, it is called lung cancer. वो lung cancer हो जाता है. It is the most common cancer in the whole world. सबसे ज्यादा कॉमन जो कैंसर की टाइप्स हैं उनमें लंग कैंसर है. काजेस, कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस मीन कैंसर काजिंग, सच एज दोज इन टोबैको स्मोक. जिस तरह आपका जो तंबाकू का धुआं आता है उसके अंदर है. आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो रेडिएशन होती है. वायरल इन्फेक्शन, जो वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है. पैसिव स्मोकिंग, अब दो टर्म है, एक एक्टिव स्मोकिंग, एक है पैसिव स्मोकिंग. अगर कोई पर्सन खुद सिगरेट पीता है वो एक्टिव स्मोकर है. पैसिव स्मोकर वो है जो सिगरेट नहीं पीता लेकिन ऐसे लोगों के साथ बैठता है जो सिगरेट पीते हैं, या ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे सिगरेट पिया जा रहा है, वो पैसिव स्मोकिंग. और एक बात याद रखिएगा, जो पैसिव स्मोकिंग है वो ज्यादा डेंजरस होती है एज कम्पेयर टू द एक्टिव स्मोकिंग. इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम another smoking is also a cause of lung cancer. The smoke from the upper burning portion of the cigarette is more dangerous than the smoke exhaled by the smoker. Clear? तो सिंपल मैंने आपको बात बोली, जो पैसिव स्मोकिंग है वो ज्यादा डेंजरस है. सिम्टम्स, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग इंक्लूडिंग कफिंग का ब्लड ब्लड भी आएगा, एंड वेट लॉस भी हो जाता है इसमें. ट्रीटमेंट, एक मिनट जरा. ठीक है. ट्रीटमेंट, द पेशेंट ऑफ द लंग कैंसर इज गिवन वन आर मोर ट्रीटमेंट्स इंक्लूडिंग सर्जरी भी हो सकती है, कीमोथेरेपी भी हो सकती है, रेडियोथेरेपी भी हो सकती है. तो पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली हो रही है वो रेडियोथेरेपी हो रही है और कीमोथेरेपी हो रही है. पाकिस्तान के डिफरेंट क्या हो सकते हैं इंस्टीट्यूट्स हैं. पाकिस्तान में कैंसर का नाम ले तो ज़्यादातर आपने उसका नाम सुना होगा, शुक्र खानम का. और एज वी लिव गुजाना, गुजान में क्या हो सकते हैं कैंसर से लिंक्ड है. जीनम है जो नंदीपुर के पास है, तो वहाँ पे भी होता है. एनीवेज, नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग.
अच्छा, जो स्मोकिंग करते हैं उनकी क्या इफेक्ट्स हैं? स्मोकर्स हैव अ मच हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। स्मोकिंग की वजह से आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, लाइफ थ्रेटनिंग मीन जिससे आपकी जान जा सकती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क ऑफ स्मोकिंग इज abnormalities and कैंसर इन द किडनीज, लंग्स, किडनीज, ओरल कैविटी, लेरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर। मतलब ये वो सारे ऑर्गन्स हैं जो स्मोकिंग की वजह से डैमेज हो सकते हैं, जिसमें आपके लंग्स आ जाते हैं, किडनीज आ जाते हैं, ओरल कैविटी आ जाते हैं, लेरिंक्स है, ब्रेस्ट है, ब्लैडर है, एसोफेगस है, पेंक्रियाज है। ये सारे के सारे रीजन क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं किसकी वजह से? स्मोक की वजह से। टोबैको स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स। अब स्मोक के अंदर क्या 4000 केमिकल हैं, और उनमें क्या है? निकोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। आउट ऑफ दीज देयर आर मोर देन 69 नॉन, कहते हैं 4000 में से 69 तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट कैंसर काज करने वाले हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल टार एंड बेंजीन। अब ये क्या है? निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह देखिएगा। द मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट, निकोटीन मेजर कंपोनेंट है किसका? सिगरेट। इट डैमेजेस मेनी टिश्यूज इंक्लूडिंग ब्रेन, ब्रेन वगैरह का डैमेज। इट आल्सो हार्डन्स द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड रिजल्ट्स इन हार्ट प्रॉब्लम। ये जो आर्टरी की वाल है उनको डैमेज करते हैं, और जो हार्ट की है वो प्रॉब्लम होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टोबैको इज बर्न। जब टोबैको क्या हो सकता है? बर्न होता है, तो तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इट इज द पाइजनस गैस। ये पाइजनस गैस है, और एक कंबाइन करते हैं किसके साथ? आरबीसी। आरबीसी आपकी क्या? रेड ब्लड सेल्स है, और रेड ब्लड सेल का नॉर्मल काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। जब उनके साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होगी तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगे, ये भी प्रॉब्लम आ जाएगी। टार, tar is present in cigarette in the form of solid particle. When it is inhaled along with smoke, it is deposited in lungs. ये deposit हो जाएगी किसमें? lungs में। It reduces the surface area for gases in, gases in के लिए surface area क्या कर देगा? कम कर देगा। Benzene is a major component of cigarette। ये major component है किसका? सिगरेट का। It is carcinogen, ये carcinogen है, and causes blood cancer, blood cancer cause करता है। Similarly formaldehyde, ये भी केमिकल है, प्रेजेंट इन सिगरेट, causes cancer, ये भी कैंसर काज करता है। रेस्पिरेटरी, स्किन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, आपकी क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के भी इश्यूज आ जाते हैं। अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। फ्रीज निकोटीन फ्रॉम टोबैको टर्निंग इनटू अ गैस। इट इज पॉइजनस। अमोनिया भी पॉइजनस होता है, वो बेशक लिक्विड फॉर्म में हो या गैसेज फॉर्म में। देयर आर मैनी अदर इरिटेंट्स, बहुत सारे इरिटेंट्स होते हैं। दीज इरिटेंट्स डैमेज एयर पैसेज वे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज करते हैं, काज मैनी रेस्पिरेटरी डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर। ओके, अदर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग आल्सो इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और आपकी ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एक्सेट्रा। स्मोकिंग काजेज द स्टेनिंग ऑफ टीथ, आपके दांत पीले हो जाते हैं, आपके बदबू आती है अगर सिगरेट पीते हैं। टूथ लॉस, अगर आपके दांत भी क्या हो सकते जाते रहते हैं। इन 2 to 3 टाइम्स जो स्मोकर्स होते हैं ना, उनके दांत गिरने के चांसेस क्या बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। ओके, स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी भी हो जाता है बाय 2 to 4 टाइम्स। ये भी चांस का हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। एंड ऑफ निमोनिया बाय 4 टाइम्स। क्लियर? अब ये क्या हो सकता है? ये तक कंप्लीट है। ये जो कुछ बॉक्सेज हैं इनको रीड कर लेते हैं। अभी इन बॉक्सेस में देखें जरा। फर्स्ट वन, लंग कैंसर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट, ये इंफॉर्मेशनल है। डायग्नोज कैंसर ग्लोबली अकाउंटिंग फॉर अबाउट 12.4% ऑफ ऑल न्यू कैंसर केसेस। जितने कैंसर केसेस हैं उनमें 12% ही है। इन द वर्ल्ड इट काजेज मोर देन 1.5 मिलियन डेथ्स एनुअली। 15 लाख लोग हर साल मर जाते हैं सिर्फ इसकी वजह से, लंग कैंसर की वजह से। इन पाकिस्तान लंग कैंसर अकाउंट्स फॉर अबाउट 5.1% ऑफ ऑल न्यू कैंसर। और पाकिस्तान में जितना नया कैंसर आ रहा है उनमें 5.1% तो इसकी वजह से लंग कैंसर की वजह से है। देयर आर अबाउट 22,000 न्यू लंग कैंसर केसेज ईच ईयर, और हर साल 22,000 नए केसेज होते हैं। और ये WHO की रिपोर्ट है, और WHO क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? नॉन स्मोकर्स हु इनहेल द स्मोक ऑफ अदर्स हैव 30% मोर चांस ऑफ हार्ट डिजीज। अब कहते हैं वो लोग जो ऐसे इन्वायरमेंट में बैठते हैं जिनके इर्द गिर्द सिगरेट पिया जाता है, उनमें 30% चांसेस हार्ट डिजीज के बढ़ जाते हैं, लंग कैंसर की। अच्छा, इन पाकिस्तान 12% ऑफ अडल्ट डू स्मोक। पाकिस्तान के अंदर 12% लोग सिगरेट पीते हैं। 7.6 ऑफ ऑल डेथ्स आर काज बाई, और 7.6% की डेथ हो जाती है वेपिंग, जो वेप आजकल यूज किया जाता है। ये अक्सर स्कूल कॉलेज में काफी लोग बच्चे यूज करते हैं। वेपिंग रेफर टू इनहेल्ड वेपर
प्रोड्यूस्ड बाय एन ई सिगरेट। ई सिगरेट से जो वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, these devices heat a liquid, लिक्विड को हीट करते हैं which may contain nicotine होता है, फ्लेवर्स होते हैं, अदर केमिकल्स। many people, young people are attracted to vaping। ज़्यादा जवान ही क्या हो सकते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दे बिलीव इट आर सेफर अल्टरनेटिव टू सिगरेट। उनको लगता है ये सेफर अल्टरनेटिव है सिगरेट का। दो दिस इज नॉट ट्रू, और ये ऐसा ठीक है नहीं है। वेपिंग कैन कॉज लंग इन्फ्लेमेशन एंड लंग इंजरी। लंग इन्फ्लेमेशन होती है और लंग इंजरी होती है। निकोटीन एंड अदर केमिकल्स इन वेप इंक्रीज। अब इनकी वजह से आपकी हार्ट रेट बढ़ जाता है और आपके क्या हो सके ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है और आपकी हार्ट डिजीज आ जाती है। और नेक्स्ट, द वर्ल्ड टू नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड 31 मई ऑफ एवरी ईयर। 31 मई को हर एक ये मनाया जाता है। ये जस्ट कहने की आता है, ऐसा इतना नहीं होता, लोग भी है। एनीवेज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।